श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मार्च 2026 यानी शुक्रवार के दिन चैत्र महीने की संकष्टी चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये वह चतुर्थी है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी चतुर्थी है, क्योंकि ये चैत्र महीने में पड़ रही है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 मार्च शुक्रवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने के शुक्रवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में
देखो जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लौटा है ना, उस तांबे के लौटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन गणेश चतुर्थी का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, ये उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरु जी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देव हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिलता है जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वो सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से बाहर जाती है, और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शुक्रवार के दिन। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है, जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है।
उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर दिया है। हाथ प्रज्वलित करके बाती को, दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करके देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलकर के इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को चैत्र की शुक्रवार की चतुर्थी तिथि पर कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वो चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।